सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज का यह वचन एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक सच्चाई को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपके हर एक घटी को, हर एक कमी को पूरा करने वाले हैं। आमीन। लिखा है भजन संहिता 34 का 10, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, देखते हैं, और परमेश्वर हम सभी को कहता है जवान सिंहों को, जवान शेरों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। मेरे प्रियो, जवान सिंह जो शेर होता है वो जंगल के सबसे शक्तिशाली और भयंकर जानवरों में से एक होता है। मेरे प्रियो, उसकी ताकत और उसकी गति के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि वह शेर उसको भोजन नहीं मिलता और उसे भूखा भी रहना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें दर्शाता है कि इस संसार में केवल शारीरिक शक्ति और अयोग्यता ही सफलता की गारंटी नहीं होती है। हाँ प्रियो, भले ही एक शेर जंगल का राजा हो, फिर भी वह कभी कभी भोजन के लिए तरस सकता है। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। आमीन। प्रियो, जो लोग परमेश्वर को सच्चे मन से खोजते हैं उन्हें किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होती है। हाँ प्रियो, यहां भली वस्तु का तात्पर्य केवल सांसारिक संपत्ति से नहीं है प्रियो, बल्कि आत्मिक आशीषों से भी है, जैसे शांति, आनंद, सुरक्षा, प्रेम और अनंत जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों की, परमेश्वर धर्मी जन की हर जरूरत को वो पूरा करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो, या फिर चाहे आत्मिक हो। प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों की हर जरूरत को वो पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासियों को कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी प्रियो, बल्कि यह कि परमेश्वर हमेशा उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करेंगे। परमेश्वर उन्हें कभी अकेला, अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, हमारी शक्ति और हमारा संसाधन वो सीमित तक है। जैसे एक सिंह भी अपनी पूरी ताकत के बावजूद भूखा रह जाता है, वैसे ही हम अपनी समझ, धन या संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। मेरे प्रियो, संसार की चीजें अस्थाई हैं, लेकिन परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर का देखभाल अस्थाई नहीं है। आमीन। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए केवल अपनी मेहनत या ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए प्रियो, बल्कि हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहिए। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले तो मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो
तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उस पर भरोसा करें, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। प्रियो, कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमारी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है हमें हमेशा वो ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वही देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि इस संसार की चीजों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हो सकता है कि सांसारिक ताकतवर लोग भी कभी कभी भूखे और अभाव का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं और उसके साथ चलते हैं, वे कभी किसी भली वस्तु की कमी महसूस नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने में वो विश्वास योग्य हैं और वह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, तो हमें अपनी चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ये खूबसूरत, ये हसीन हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है। परमेश्वर ने कहा है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारे साथ। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हैं, तो किसी भी भली वस्तु की परमेश्वर कहता है तुझे घटी ना होगी। आमीन। सचमुच प्रभु महान है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर को ढूंढो, प्रार्थना करो, आराधना करो, परमेश्वर के साथ आप समय बिताओ, परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर कहता है, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, तुझे मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है। आमीन। मैं आप सभी के लिए इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज के इस वचन के माध्यम से प्रभु आपने हमसे, हे प्रभु जी, इस गहरी बात को प्रकट किया कि सिंह को तो घटी होगी प्रभु, वो जंगल का राजा होता है, भयंकर प्यारे पिता परमेश्वर, खतरनाक होता है प्रभु, उससे सारे जानवर डरते हैं प्रभु, सारे लोग डरते हैं। और आपने कहा कि वो भी भूखा रह सकता है, लेकिन धर्मी जन कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उस धर्मी जन को कोई भी कमी या कोई भी घटी ना होगी। हे प्रभु, अपने इस वादे को आज के इस वचन के माध्यम से आप पूरा करें प्रभु जी। हे प्यारे पिता, कोई इस वक्त प्यारे पिता बहुत बड़ी तंगी में है प्रभु जी, हो सकता है प्रभु बंदी गृह में हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो प्यारे पिता, बहुत बड़ी बीमारी में हो, बड़े रोग में हो प्रभु, वो तंगी में है प्रभु, पैसे की ज़रूरत है प्रभु। हम आपसे आपके खजाने से मांगते हैं प्रभु, आप प्रदान करें प्रभु, उनकी ज़रूरत को प्रभु आप पूरा करें और हॉस्पिटल से, बंदी गृह से आप उनको बाहर उनके घर लेके आए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ, कुछ भाई हैं, कुछ बहन हैं जिनकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हुई पड़ी है प्यारे पिता,
हे प्रभु, उनका ब्लड उनके अंदर नहीं बन पा रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनकी किडनियां प्रभु जी पूरी तरह से वो नई हो जाए प्रभु जी, उनका ब्लड बनना शुरू हो जाए प्रभु जी। आप उन पर दया करें, आप उन पर रहम करें प्यारे पिता। कोई ऐसा जख्म है प्यारे पिता, ऐसी कोई बीमारी है जो कैंसर है प्यारे पिता, हे प्रभु जी, डॉक्टर बहुत इलाज कर रहा है परंतु उनकी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, उनके हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई सुधार नहीं आ रहा है प्रभु। लेकिन पिता, आप चंगाई देने का काम करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस कैंसर से, उस फोड़े से, उस बीमारी से वे बाहर आए प्रभु जी, वे चंगाई पाए प्रभु जी, वो शिफा पाए प्रभु, वो छुटकारा पाए प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है लाचार की प्रार्थना की ओर मैं अपना मुंह करता हूं और उनकी प्रार्थना को मैं तुच्छ नहीं जानता हूं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने अपना मुख प्रभु जी उन लाचार की ओर किया है प्रभु, जो आपसे विनती कर रहे हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आपने उनको नया फिर से जीवन दिया प्रभु, उनके आयु को आपने बढ़ाया प्रभु, उनको इलाज करके आपने उनका चंगा किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को सुना, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा और आज की प्रार्थना के द्वारा अपने लोगों पे प्रभु आप बड़ी दया करना और उन्हें आशीषित करना और उन्हें फलवंत करना और चंगाइयाँ आप उन्हें प्रदान करना। आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती को सुना, धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय होता है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। और वही जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है वो व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर मैसेज करके अपना विषय दे सकते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष देगा। और ये गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर है। अगर यदि आप चाहते हैं कुछ भी भेंट देने के लिए तो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके भेंट के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बहुत सारे भाई बहन तक ये वचन पहुंच सके और परमेश्वर उन सब के जीवन में जान डाल सके। एक बार फिर से वो अपने जीवन को नया बना सकें। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं कल सुबह फिर से परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु आप सबको अपने हथेली के रेखाओं में छुपा के रखे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।